खबरों में आगे बढ़ेंगे। केरल में छत्तीसगढ़ के मजदूर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बांग्लादेशी समझकर छत्तीसगढ़ के मजदूर को पीटा गया तो 31 साल के रामनारायण बघेल के रूप में पहचान हुई है। रामनारायण के शरीर पर 80 से ज्यादा चोट के निशान मिले हैं। तो काम के लिए केरल के पलक्कड़ जिले गया हुआ था मृतक, तो वहीं सक्ती जिले के करही गांव पर रहने वाला था रामनारायण। 5 आरोपियों के खिलाफ वलैयार थाने में केस दर्ज किया गया है। तो न्याय की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन भी किया जा रहा है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग भी उठाई गई है। तो शव लेने के लिए मृतक के परिजन केरल रवाना हुए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर केरल में कुछ ऐसा हुआ जो काफी हैरान कर रहा है और खासतौर पर उस परिवार को काफी ज्यादा झकझोर रहा है, जिसका सदस्य केरल एक नौकरी की तलाश के लिए पहुंचा था। केरल के से साहब कमाए तो बांग्लादेशी समझ के वाला मार दे गए है और ओकरे से गरीब आदमी ओकरे से गुजारा से ओकर दिन रोटी चलत है। शासन से अनुरोध करत हम कि ओकर छोटे छोटे बाल बच्चा ओकर नौकरी दी है, जेमन कहा बिल्कुल सहारा है। सरकार से अनुरोध करत हम कि ओकर जिये खा के कुछ सहयोग चाहिए सरकार से। और बेटा है ना कमाए खा जरे मजदूरी से वही कमाते खाते जेथन हमन और पोषण पालन करते तो हमन कहा माथे जीवो तो हमार सरकार से मदद मांगत हन। दीपू चंद्रदास नामक व्यक्ति का जो वीडियो वायरल हुआ है, उससे समाज में इस तरह की स्थिति बनी। समाज में बहुत आक्रोश इस विषय को लेकर के आया है। वहाँ जो कुछ हुआ वो दुखद है। वहाँ प्रशासन को सामने आकर के और ऐसी घटनाओं को रोकना और ऐसे लोग अगर बाहर के हैं तो डिपोर्ट करना और अगर स्थानीय है तो उसको ठीक करना, ये करना ही चाहिए। केरल हो या देश का कोई भी प्रांत हो, सब घुसपैठियों से तो परेशान है। सर वहाँ पर जो परिजन है उनका कहना है सर कि केरल की सरकार जो है कोई मदद नहीं कर रही है। स्पष्ट रूप से जो यहाँ शक्ति से जा रहे हैं उनके परिजन गए हैं, वही कह रहे हैं कि केरल की सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। यहाँ पर बात हुई है और प्रशासनिक तौर पर छत्तीसगढ़ से भी उनको मदद पहुँचा रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर जुल्फिकार, क्योंकि काफी बड़ा मामला है। एक व्यक्ति जाता है नौकरी की तलाश में और उसके साथ मारपीट होती है बांग्लादेशी समझकर। राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाएगा इस मुद्दे पर? परिवार की तरफ से क्या कुछ मांगे हैं? अभी बेहद चौंकाने वाली और समाज में इस तरीके की घटना को कहीं स्वीकार नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे राज्य में अगर मजदूरी करने जाता है और सिर्फ अफवाहों की वजह से अगर उसकी हत्या कर दी जाए तो एक समाज में बड़ा सवाल उठता है कि केरल में जो घटना सामने आई कि छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले का एक युवक वहां पे मजदूरी करने पहुंचता है और एक भाषाई दिक्कत भी होती है क्योंकि छत्तीसगढ़ी वो जानता है और थोड़ा हिंदी जानता है और केरल के लोग हैं वो हिंदी कम जानते हैं, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन की दिक्कत हुई, संवादहीनता हुई और ये अफवाह इस बात को लेकर फैली कि वो बांग्लादेशी युवक है और उसको पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अब इस घटना के सामने आने के बाद चारों तरफ से निंदा तो हो रही है और सामाजिक संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची है तो उन्होंने ये कहा है कि इस तरीके की घटनाक्रम नहीं होने चाहिए और अगर कोई भी व्यक्ति अगर पाया जाता है तो उसे डिपोर्ट किया जाए और ऐसी घटना जो है वो स्वीकार नहीं है। और उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि छत्तीसगढ़ हो या दूसरे राज्य, वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या तो है और लेकिन इस समस्या को लेकर उन्होंने जो कहा कि अगर कोई पकड़े तो डिपोर्ट किया जाए। हालांकि अब मदद की अगर बात की जाए तो परिजन जो है वो गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से कि अब गरीब परिवार था और एक ही कमाने वाला था, उसके 2 बच्चे हैं और उसकी बीबी है और परिवार में और माँ भी है, तो इन लोगों का खर्चा किस तरीके से चलेगा, तो आर्थिक मदद भी दी जानी चाहिए। हालांकि उप मुख्यमंत्री ने यह दावा जरूर किया कि प्रशासनिक तौर से उन्हें मदद की जा रही है और उनके जो परिजन हैं वो केरल गए हुए हैं। एक बात और अभी कुछ देर पहले सामने आई कि जो केरल गए हुए हैं अभी उनसे संपर्क नहीं, परिवार इतना गरीब है कि उनके पास फोन भी नहीं है। ऐसा इस तरीके की बातें आई हैं सामने और उनसे अभी संपर्क नहीं हुआ कि केरल में उनको किस तरीके से। बिल्कुल जुल्फिकार, ये तो खैर अब परिवार और सरकार की तरफ से जो क्या कुछ मदद की जाएगी और क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे ये इसकी बात होगी, लेकिन एक गंभीर सवाल ये है सामाजिक तौर पर, जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह नौकरी के लिए जाता है और भाषा का संतुलन नहीं बैठ पाता है क्योंकि भाषा हर जगह अलग अलग है, तो घुसपैठिया समझकर क्या इस तरह से मार दी जाएगी? सामाजिक तौर पर एक गंभीर विषय है यहाँ। बिल्कुल अस्मिता, ये बहुत ही गंभीर विषय है क्योंकि किसी के ऊपर हाथ उठाना, किसी से झूमा झटकी करना, मारपीट करना कानून है और कानून का राज इस देश में होना चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है तो ये जघन्य अपराध है और बिल्कुल। इसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना अगर कहीं किसी को कोई जघन्य भी अपराध तरीके इसे से- माना जाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए। अब इस पूरे मामले में फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से मदद की बात कही जा रही है और आगे क्या कुछ कदम उठाया जाएगा उस पर भी नजर बनी रहेगी।